इंसान हमेशा बाहर से अच्छा दिखना चाहता है, उसके खुद के अंदर कितनी बुराइयां हैं कभी ध्यान नहीं देता। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा ही चतुर चालाक शातिर था, हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाने के चक्कर में लगा रहता था। एक दिन एक महात्मा आए उसके द्वार पर और उससे बोले कि मैं बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करके आया हूं, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। तो वो चतुर चालाक था, तो उसने बोल दिया, बताइए महाराज जी क्या चाहिए आपको, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। बोला, मैं तुम्हें जिंदगी में मरने से पहले इंसान को जो संकेत मिलते हैं उनके बारे में बता के जाऊंगा। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने महाराज जी को खाना खिलाया और जैसे ही महाराज जी जाने लगे तो बोले, महाराज जी मुझे तो बता के जाओ आपने जो बोला था। बोला, मरने से पहले तुम्हें 4 संकेत मिलेंगे। इतना ही बोले थे महाराज जी, इतने में वो महाराज जी से बोला, महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बात बता दी कि मुझे मरने से पहले 4 बार इंटीमेशन मिलेगा तो मैं अपनी जिंदगी बचा ही लूंगा। महाराज जी उसकी बातें सुनकर वहां से चले गए। बस उसके बाद वही कमाई में पैसा 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 और भागदौड़ में दूसरों को मूर्ख बनाना, चतुर चालाकी से अपने धंधे में लग गया। एक दिन वो समय आ गया कि अचानक वो भयंकर तरह से बीमार हो गया और उसको हॉस्पिटल में उसके बच्चे ले गए। उसने अपने बच्चों से कहा कि उस महाराज जी को ढूंढ के लाओ, वो फलानी फलानी जगह रहते, मुझे बताकर गए थे। वो बच्चे उसके उस महाराज जी के पास गए, उन्हें बुलाकर लाए कि महाराज जी, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आपको उन्होंने बुलाया है। महाराज जी जैसे ही आए, वो व्यक्ति महाराज जी से बोलता कि आप बहुत झूठे हो, आप बोले थे मैं सिद्धि प्राप्त करके आया हूँ हिमालय से, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और आपने तो मुझसे बहुत बड़ी झूठ बोली। महाराज जी बोले, मैंने क्या झूठ बोला। बोला, आपने मेरे से बोला था कुछ समय पहले, कई साल हो गए जब घर आए थे, कि मरने से पहले मुझे 4 बार संकेत मिलेंगे, लेकिन मैं तो बिल्कुल अंतिम समय पर हूँ, डॉक्टरों ने बोला और मुझे तो कोई संकेत ही नहीं मिला। महाराज जी हंसे, मुस्कुराए और बोले, तुम झूठ बोल रहे हो अभी भी अपने आखिरी समय में, तुम्हें 4 बार संकेत मिले थे। पहली बार जब तुम्हारे बाल सफेद हुए थे, तुमने सच्चाई को छुपाना सीखा अपने बालों के ऊपर काला रंग करके। तुमने उस सच्चाई को महसूस नहीं किया कि अब तुम्हारा समय आ गया है कि झूठ बोलना छोड़ दो, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें दूसरा संकेत मिला कि तुम्हारी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई और तुम्हें संकेत दिया कि अब अपने अंदर की आत्मा को पहचानो, अपने अंदर के भगवान को पहचानो। तुम्हें सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था, लेकिन वो भी तुमने नहीं पहचाना, तुमने चश्मा लगा लिया और तुम अपनी उसी रंगीन दुनिया में रंगते गए अपने आप। उसके बाद तीसरा संकेत तुम्हें मिला था, तुम्हारे दांत हिलना शुरू हुए थे, तुम्हारे दांत टूटना शुरू हो गए थे। ये यही संकेत था कि तुम उतना ही खाओ जितना तुम्हें अब जरूरत है, बाहर का तला गला सड़ा ये सब खाना छोड़ दो। लेकिन उसके बाद भी तुमने नकली दांत लगवाए और अपनी इच्छाओं को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया। और चौथा संकेत, तुम जब बीमार पड़ने लगे फिर भी तुमने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया, अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया, भगवान का नाम तक नहीं लेना शुरू किया। दवाइयों के सहारे तुम अपने आप को स्वस्थ समझने लगे। ये 4 संकेत तुम्हें मिले थे, तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब तो ये तुम्हारा आखिरी समय है, जितना याद कर सको भगवान को कर लो, क्योंकि डॉक्टरों ने तो बोल ही दिया है तुम ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी हम सभी के लिए है। हम जिंदगी की सच्चाई को कहीं ना कहीं झुटलाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी हमें संकेत देती है कि सुधर जाओ, मौका है अभी, लेकिन हम उस संकेत को नहीं समझते हैं।
फिर ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।